आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को हमें पहचानना है। तो इसको पहचानने के यहाँ पे कुछ रूल हैं, तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा नाउन है। तो नाउन हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ड्स हैं, कि जो नाउन है वो अधिकतर कुछ पर्टिकुलर वर्ड से एंड होता है। तो हम लिख लेंगे वर्ड एंडिंग। तो किस किस वर्ड से एंड होता है नाउन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ड एंडिंग विद, यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ड एंडिंग विद TION से होता है, या फिर ANCE, एंड हमारा हो गया इज्म ISM, या फिर हमारा हो गया IST, या हम देख लेते हैं मेंट MENT, Y से एंड होता है, ACY से एंड होता है, और ITY से एंड होता है, एंड DOM डम से एंड होता है, DOM, और या फिर हम देख लेते हैं NES, एंड आपका हो गया ER से, या फिर IER, तो एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिससे हमारा जो नाउन है वो एंड होता है। ठीक है, अभी हम दूसरा रूल देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड रूल। तो ये हमें क्या है, रूल हम नाउन को यहाँ पे पहचान रहे हैं कि कौन सा वर्ड नाउन हो सकता है। जैसे विजडम, DOM से एंड हुआ, विजडम हो गया, प्योरिटी हो गया, और तुम आपका हो गया मूवमेंट हो गया। तो इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो जिनके लास्ट में ये सारे सफिक्स आते हैं, जिनके लास्ट में सारे सफिक्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है उसको पहचानने का एक तरीका है ये। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा रूल। सेकंड रूल हमारा क्या है कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। नाउन है वो आफ्टर, नाउन जो होता है हमेशा आफ्टर एपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन आता है। तो आफ्टर एपोस्ट्रोफी। तो दूसरा रूल क्या है, आफ्टर एपोस्ट्रोफी ऑलवेज हमें नाउन का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी के बाद प्लस नाउन, और प्लस हमारा नहीं, या तो नाउन का होगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। तो एपोस्ट्रोफी के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। जैसे हम देख लेते हैं इंडियाज हीरोज। तो यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी है ये, और इसके बाद क्या है, जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। तो हीरोज हमारा यहाँ पे नाउन है, इंडिया के हीरोज। या फिर हम देख लेते हैं इंडियाज प्लेयर्स। तो यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी है और इसके बाद हमारा नाउन आया है, तो इंडिया के प्लेयर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेकंड रूल नाउन को पहचानने का कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और अब हमारा देखते हैं अपना थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है। थर्ड रूल, आफ्टर एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के बाद कभी भी कोई एडजेक्टिव आप देखोगे तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। तो आफ्टर एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे हम देख लेते हैं टॉल गर्ल, की एक लंबी लड़की। तो ये टॉल क्या है हमारा, टॉल एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। या फिर हम देख लेते हैं फैट मैन, की एक मोटा आदमी, एक मोटा आदमी। तो फैट क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और मैन क्या है हमारा, नाउन है। फैट एडजेक्टिव और मैन हमारा नाउन है। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे द ग्रेट किंग, यानी कि महान राजा। तो ग्रेट क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और किंग हमारा नाउन है। तो हमेशा जब भी आपको कोई एडजेक्टिव दिखाई दे तो उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फोर्थ रूल। हमारा फोर्थ रूल है आफ्टर आर्टिकल। आफ्टर आर्टिकल, तो कहीं पर भी कोई भी आर्टिकल हो तो उसके बाद नाउन आएगा। जैसे AN या द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल है तो प्लस इसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कोई भी कहीं पर भी आपको आर्टिकल दिख रहा है उसके बाद या तो आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल, एन एप्पल। तो एप्पल क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल है, एन एप्पल। या फिर हम देख लेते हैं स्वीट गर्ल, की एक अच्छी लड़की, स्वीट गर्ल।
तो स्वीट क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, आ यहाँ पर क्या है, आ हमारा आर्टिकल है और गर्ल यहाँ पे क्या है नाउन है। तो इस तरह से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो हम कौन कौन से वर्ड से कर रहे हैं, देखो जो पहला हमारा रूल है कि जो कोई वर्ड एंड हो रहा है TION से, ANCE, ISM या IST, मेंट, Y, ACY, ITY, तो जितने भी इस तरह के वर्ड हैं अगर इनसे यानी कि सफिक्स जो है, कोई भी सफिक्स से अगर हमारा वर्ड एंड हो रहा है तो वो हमारा नाउन है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन आता है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, किसी भी एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, या फिर हम देख रहे हैं किसी भी आर्टिकल के बाद, जैसे AN दा के बाद नाउन आता है, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। अभी देख लेते हैं अपना फिफ्थ रूल देख लेते हैं। फिफ्थ रूल क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करने का फिफ्थ रूल। तो इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद ऑलवेज नाउन आता है, तो वो वर्ड कौन से हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। आफ्टर सम, एक तो होता है सम, मच, मैनी, एनी, अ लॉट ऑफ, या कोई भी नंबर हो सकता है वो, या कोई भी डिजिट हो सकती है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, सम, मच, मैनी, एनी, अ लॉट ऑफ, नंबर्स या कोई भी डिजिट, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। तो इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम बात करें सम की, तो सम राइस, कि कुछ चावल, या सम, ये जैसे राइस हो गया यहाँ पे, सम राइस, राइस क्या हो गया यहाँ पे, राइस नाउन हो गया। मच, मनी, मनी क्या हो गया यहाँ पर, ये नाउन हो गया, मनी नाउन हो गया हमारा। मैनी, मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन हो गया कि बहुत से दोस्तों की बात हो रही है, तो मैनी फ्रेंड्स, मैनी तो हमारा वर्ड है जिसके बाद हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। तो ये वाला जो वर्ड होगा फ्रेंड्स वो हमारा नाउन होगा। या फिर हम देख लेते हैं अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, तो वाटर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। अभी हम किसी नंबर या डिजिट की बात करें तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 2, TWO 2, 2 क्या हो गया, 2 बॉयज, 2 तो हमारा नंबर है, और बॉयज क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। कोई भी डिजिट हमने ले ली, जैसे 2, 3, 4 या कोई भी नंबर ले लिया हमने। अभी हम जैसे ले लेते हैं 4 कैट्स, तो 4 कैट्स यानी बिल्लियां, तो कैट्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिफ्थ रूल कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद ऑलवेज नाउन का यूज होता है। तो अभी हम देख लेते हैं अपना सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल, तो सिक्स्थ रूल में क्या है कि आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन का यूज होता है, प्लस नाउन यानी कि इसके बाद भी हमेशा नाउन का यूज होता है प्रीपोजिशन के बाद भी। प्रीपोजिशन क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इन है, इन हमारी प्रीपोजिशन है। एट, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, बिलो, अबव, इनटू, एक्सेट्रा। तो ये सारी हमारी प्रीपोजिशन है। इनके अलावा भी बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं। जब हम प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सारी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी प्रीपोजिशन होती है उनके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। तो देख लेते हैं एक सेंटेंस, बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक क्या है वो टेबल के ऊपर है। तो ऑन क्या है हमारी प्रीपोजिशन और द टेबल हमारा नाउन हो गया। द टेबल क्या है हमारा नाउन हो गया। तो बुक इज ऑन द टेबल। या फिर हम देख लेते हैं ही वेंट इन टू द रूम, कि वह कमरे में गया। तो इनटू क्या है हमारी प्रीपोजिशन है और द रूम हमारा नाउन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन का यूज होता है। और ऊपर वाले जो हमारा फिफ्थ वाला रूल है उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा नाउन आता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के हमने 6 रूल के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा भी अलग अलग नाउन को अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कॉमन नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें,
कलेक्टिव नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने कुछ और रूल कि प्रॉपर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार और लिख लेते हैं, दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे, इसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन का एक रूल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर हम इसमें क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो देख लेते हैं। जो दे वर्ड आया है यहाँ पे, दे जो वर्ड आया है वो प्रॉपर नाउन के लिए आया है। तो दे आर जनरली, जनरली मतलब साधारणतः, दे आर जनरली आर नॉट प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल, यानी कि आर नॉट प्रीसीडेड, वे किसी भी आर्टिकल से प्रीसीडेड नहीं होते हैं, यानी कि उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ए, एन और दा, तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन कब तक यूज नहीं होता, कब नहीं होता, जब तक उनको हम कॉमन नाउन की तरह यूज ना करें या हम उनको कॉमन नाउन से कंपेयर ना करें। अनटिल एंड अनलेस, यानी कि जब तक कि इट इज कंपेयर्ड विद कॉमन नाउन, कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से कंपेयर ना किया जाए या फिर उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज ना करें। अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो तब तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। एक हम देख लेते हैं, कालिदास, कालिदास एक पोएट थे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो जो सेंटेंस है उस पे लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। एंड शेक्सपियर भी यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर भी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल रहा है, एक ही सेंटेंस में तीन तीन प्रॉपर नाउन मिल रहे हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे प्रॉपर नाउन है कालिदास और इंडिया, इनसे पहले तो कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा। कालिदास से पहले हमने ना तो दा लगाया, ना हमने ए लगाया, ना ही हमने एन लगाया, तो इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का हमने यूज नहीं किया। इंडिया से भी पहले ना तो हमने दा लगाया, ना हमने ए लगाया और ना ही हमने एन लगाया, यानी कि तीनों आर्टिकल में से हमने किसी का यूज नहीं किया। बट एक हमें जो यहाँ पे दिख रहा है शेक्सपियर, शेक्सपियर को हम प्रॉपर नाउन कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने दा का यूज किया है। तो क्यों किया है, अब यहाँ पे अभी तो हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, बट यहाँ पे हमने द शेक्सपियर लिखा है। तो क्यों लिखा है, तो देख लेते हैं कि जो कालिदास है यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। हम बात कर रहे हैं कालिदास की, हम यहाँ पे शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कालिदास की बात कर रहे हैं कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर तो कहाँ के हैं, इंडिया के तो है नहीं। शेक्सपियर एक वेल नोन ड्रामाटिस्ट है, एक जाने पहचाने ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। तो हम उनको क्या कह रहे हैं कि कालिदास हमारे इंडिया के शेक्सपियर है। तो यहाँ पे शेक्सपियर को हमने प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। हमने उनको कैसे यूज किया है, कॉमन नाउन की तरह। कैसे, क्योंकि हमने कालिदास को शेक्सपियर बोला है, तो शेक्सपियर एक कॉमन वर्ड हो गया इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अब हमने प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, बट द कालिदास नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक प्रॉपर नाउन है। देख लेते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है शेक्सपियर वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, कि शेक्सपियर एक महान ड्रामाटिस्ट थे। तो अब देखो इससे पहले अगर हम दा लगाते हैं तो अब ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर हम इससे पहले दा का यूज करते हैं तो ये हमारा गलत होगा, दा शेक्सपियर नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने क्या बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते जब तक कि हम उसको कंपेयर ना करें कॉमन नाउन से, या फिर हम उसको एज ए कॉमन नाउन यूज ना करें, कि हम उसको कॉमन नाउन की तरह यूज ना कर ले। तो देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने शेक्सपियर से पहले दा लगाया है, बिकॉज वहां पे जो शेक्सपियर वर्ड है वो कॉमन नाउन है, और नीचे वाले में हमने दा का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन के दूसरे रूल के बारे में। तो ये हम दूसरा रूल देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि जो हमारा सिंगुलर प्रॉपर नाउन होगा वो
उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। सिंगुलर प्रॉपर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, और जो प्लूरल, अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन होगा तो उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गीता इज आ गुड गर्ल, कि गीता एक अच्छी लड़की है, गीता इज अ गुड गर्ल। तो देखो गीता क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, यानी एक ही लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अगर हम लिख दें सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, तो यहाँ पे दो लड़कियां आ गई, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। तो इसके साथ हम इच का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का। क्यों? प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सीता एंड गीता आर गुड गर्ल्स, कि ये अच्छी लड़कियां हैं दोनों। तो यहाँ पे देखो हमने आर का यूज किया है, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो जनरली प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि अगर सिंगुलर प्रॉपर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल प्रॉपर नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन के हमारी जो दोनों आइडेंटिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका क्या रूल है। व्हेन अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर में है देन आर्टिकल इज यूज्ड, तो आर्टिकल यूज होगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल में है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन नाउन सिंगुलर में है, तो यहाँ पे देखो कॉमन नाउन सिंगुलर में है तो आर्टिकल का यूज होगा, अगर प्लूरल में है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। अ गर्ल, अ गर्ल, तो गर्ल से पहले, गर्ल हमारी क्या है, सिंगुलर है, एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया। अ गर्ल इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो लड़की है वो मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, और इससे पहले हमने किसका यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है। अगर हम यहाँ पे लिखे गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, कि लड़कियां मार्केट जा रही हैं, गोइंग टू द मार्केट, और इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब ए और एन आर्टिकल का तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आ गर्ल्स या एन गर्ल्स, बिकॉज सिंगुलर के साथ ही ए का यूज होता है या एन का यूज होता है, क्योंकि ए और एन इनका मीनिंग होता है एक, यानी एक वचन के साथ ही यूज होगा, एक होता है। और जो द आर्टिकल है हम यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं, द गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, बट इसको हमें ये हम नॉर्मली नहीं करते हैं, नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो हम इसको गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट भी लिख सकते हैं। बट अगर हम इसके आगे द का यूज करें, द गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, तो ये भी हमारा मतलब इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट नहीं होगा। बट नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं कॉमन नाउन के साथ, तो हम इसको हटा देंगे, यहाँ से दा को हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि कॉमन नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। कॉमन गर्ल्स क्या है, हमारा कॉमन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव वर्ड जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे नाउन को, मतलब बहुत सारी नंबर्स को कलेक्ट करके जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से पहले हम आ और एन का यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता, आ एन प्लस कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, उसके बाद हम नाउन, प्लूरल नाउन, और फिर उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि कलेक्टिव वर्ड के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। तो ए और एन मैंने जैसे आपको बताया एक वचन में यूज होता है, और एक वचन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब करेंगे, चाहे नाउन हमारा यहाँ पर प्लूरल भी हो, कलेक्टिव वर्ड हमारा होना चाहिए साथ में। तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यहाँ पे, जैसे एन आर्मी ऑफ, अभी देखो एन क्या है, हमारा आर्टिकल, आर्मी क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, और कलेक्टिव वर्ड के बाद हमने ऑफ का यूज किया है, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है ए एन प्लस, रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है ए एन प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ,
और उसके बाद प्लस प्लूरल नाउन, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्जर्स। क्या लिखेंगे? सोल्जर्स। सोल्जर नहीं लिखेंगे, सोल्जर्स लिखेंगे, बिकॉज प्लूरल नाउन का यूज होगा। और देखो साथ में क्या लिखा है कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो हम लिख देंगे इज ब्रेव। तो जो आर्मी है वो कैसी है? ब्रेव है। तो आर्मी वर्ड हमारा क्या हो गया? वो हमारा सिंगुलर हो गया। एन आर्मी, जो एक आर्मी की बात हो रही है, यानी एक वचन की बात हो रही है। यहाँ पे देखो एक की बात हो रही है, एक आर्मी, तो ये हमारा एक वचन हो गया, यानी कि हमारा सिंगुलर वर्ड हो गया। और सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज किया है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे हमारा प्लूरल है। अब ये बहुत सारे सैनिकों से तो मिलके बनेगा, बहुत सारे सोल्जर्स तो मिलके बना है वो कलेक्टिव नाउन, बट वो एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे आ फॉक ऑफ शीप्स। अब देखो आ फॉक ऑफ शीप्स, फॉक मतलब होता है झुंड, आ मतलब एक, ऑफ मतलब का, शीप मतलब शीप्स मतलब भेड़े। तो जो भेड़ों का झुंड है वो कहाँ जा रहा है? इज। देखो क्या आया यहाँ पे? इज वर्ब आया है, यानी कि सिंगुलर आया है। इज गोइंग टू द हिल्स। अब जो फॉक ऑफ शीप्स है वो कहाँ जा रहा है? हिल पर जा रहा है। की तरफ जा रहा है? हिल की तरफ जा रहा है। तो फॉक है, यानी एक झुंड है, तो इसलिए हमने इसको सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। मटेरियल नाउन का आइडेंटिफिकेशन। तो जनरली जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो नो आर्टिकल यूज बिफोर मटेरियल नाउन। तो यानी कि हम ए, एन और द, इन तीनों आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ? मटेरियल नाउन के साथ। मटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल, यानी कि नो आर्टिकल इज यूज्ड। कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे हम बात करें सिल्वर की, तो ए सिल्वर, एन सिल्वर या द सिल्वर का यूज नहीं होगा। गोल्ड है, गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मिल्क है, मिल्क भी एक मटेरियल नाउन है, मिल्क से पहले यूज नहीं होगा। तो ऐसे काफी सारे हमारे जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब आप समझ सकते हो भाववाचक, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी से पहले ए एन दा का तो यूज हम नहीं करेंगे। ए एन दा का तो यूज हम नहीं करेंगे। या फिर हमारा लव हो गया, लव से पहले नहीं करेंगे। हेट हो गया, हेट से पहले नहीं करेंगे। तो जितने भी हमारे एक्सेट्रा, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसी भी मटेरियल से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे पहचानते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो ऑफनली इन सफिक्स पे खत्म होते हैं। जो हमारे सामने सफिक्स लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैं ये पहले भी मैंने एक रूल नंबर 1 में इसको बता दिया था। जैसे आपका TION हो गया, हुड हो गया, AC, ITY, मेंट, एंस, नेस, एज, री, एंस, या फिर एंस, सेंट, शिप, एबिलिटी, इज्म। तो ये सारे क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। यानी कि ये ऑलमोस्ट एवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हम इनसे ही पहचानते हैं उनको। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हम उनको कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास है गुड। गुड एक एडजेक्टिव है। गुड मतलब होता है अच्छा। अगर हम इस एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या लगा देंगे? एक सफिक्स जोड़ देंगे, गुडनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुडनेस। यानी कि एक हमने नेस सफिक्स, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हमने नेस सफिक्स को जोड़ दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया है इसके अंदर। अगर हम बनाते हैं वैकेंट मतलब होता है खाली। खाली एक क्या है हमारा? वैकेंट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। और इसको अगर हमें सफिक्स, अगर हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो हम क्या लगाएंगे? वैकेंसी। तो हम इसको बना देंगे वैकेंसी। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे हमारा हो गया ब्रेव, ब्रेव से बन जाएगा हमारा ब्रेवरी।
ब्रेवरी। स्वीट, स्वीट से बना लेते हैं, स्वीट से बन जाएगा हमारा स्वीटनेस, स्वीटनेस। एंड पुअर, पुअर का हम बना लेते हैं पॉवर्टी, पॉवर्टी। ह्यूमन का बना लेते हैं ह्यूमन, ह्यूमन से बन जाएगा हमारा ह्यूमैनिटी। एंड वेन, वेन से बन जाएगा हमारा वैनिटी, वैनिटी बन जाएगा। और हमारा आ जाता है क्रूएल, क्रूएल से हमारा बन जाएगा क्रूएलिटी। एंड और भी काफी सारे वर्ड होते हैं, जैसे हमने बनाया चाइल्ड, चाइल्ड से हमारा बन गया चाइल्डहुड। बिटर, यहाँ पे हम देख लेते हैं बिटर, बिटर से बन जाएगा हमारा बिटरनेस, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बहुत सारे हमारे जो सफिक्स हैं उनको अगर हम लगा देते हैं किसी भी एडजेक्टिव के बाद में या किसी भी नाउन के बाद में, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।